अब एचडीएफसी बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी की है, यानी कि एनुअल रिपोर्ट। इसमें कर्मचारियों की संख्या में गिरावट है और अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद पैदा हुए हालात पर सफाई आई है। ऋतु के पास चलते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। ऋतु, गुड आफ्टरनून। काफ़ी अच्छे मूड आए हैं पिछले कुछ दिनों में एचडीएफसी बैंक में, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में क्या है ऐसा खास? अनुज, दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। पहला तो हेडकाउंट जो आपने मेंशन किया, एक्चुअली ये पहली बार 9 साल में जो हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का हेडकाउंट कम हुआ है एक साल में। सो FY26 में उनका हेडकाउंट करीब 3,300 से नीचे आया है कंपेयर टू FY25, और उनका टोटल हेडकाउंट अब आ गया है 2,11,000 पे। इसका कारण ये है कि बैंक का कहना है वो रीडिप्लॉय कर रहे हैं टैलेंट जो पहले बैक एंड फंक्शंस में थे। उनका काम काफी ऑटोमेट हो रहा है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, और उन्हें अब कस्टमर फेसिंग रोल्स की तरफ पुश किया जा रहा है। तो इस रीडिप्लॉयमेंट की वजह से इवन दो एट्रिशन भी लोअर हो गया है, आपको ये हेडकाउंट लोअर दिख रहा है। और ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक जिसने एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है, या फिर एक्सिस बैंक जिसने भी हेडकाउंट 3,000 से ज्यादा कम किया है, ये सारे प्राइवेट बैंक्स में दिखने को मिल रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो कीप योर आई आउट ऑन। इसके अलावा काफी स्पेस और टाइम डेडिकेट किया है बोथ शशिधर जगदीशन और केकी मिस्त्री ने अपने शेयर होल्डर लेटर्स में ये अतानु चक्रवर्ती की कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए। पहले शशिधर जगदीशन ने इसको काफी चैलेंजिंग इवेंट कहा है अपने लेटर में, फिर ये भी रिपीट किया है कि उन्होंने एक थरा रिव्यू कंडक्ट करवाया एक्सटर्नल और डोमेस्टिक और फॉरेन लॉ फर्म से, एंड उससे उनको क्लीन चिट मिली है कि वो जो स्टेटमेंट अतानु चक्रवर्ती ने दिया था कि बैंक की प्रैक्टिसेस उनके पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के अलाइन नहीं है, ऐसा कोई भी कारण नहीं रिव्यू में आया है सामने। तो ये एड्रेस करना चाहते हैं वो कंसर्न्स, और केकी मिस्त्री ने भी यही कहा है, एक्नॉलेज करते हुए कि इसके एग्जिट के बाद काफी स्पेकुलेशन हो गई थी बैंक के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे, पर बैंक ने काफी स्विफ्टली इसके बाद एक्ट किया और वो अपहोल्ड करते हैं अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। और उन्होंने ये भी स्टेक होल्डर्स को अश्योरेंस देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी रिव्यू के लिए मैटर आता है या कोई भी अटेंशन कोई ऐसा मैटर सामने आता है जिसपे बोर्ड को अटेंशन देना होगा, वो पूरा केयरफुल कंसिडरेशन के साथ उसे देखेंगे। तो दोनों शशिधर और केकी मिस्त्री ने गवर्नेंस कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है, और हेडकाउंट रिडक्शन जो जैसा कि मैंने बताया ये अक्रॉस प्राइवेट बैंक्स देखने को मिलेगा। तो शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो दो अगर आप देखें पर्सपेक्टिव से, दो फैक्टर्स पे हमने एचडीएफसी बैंक को लेकर बात करी। अभी हम कुछ देर पहले बात भी यही कर रहे थे कि एचडीएफसी बैंक एज ऑफ नाउ इज एन एडवांटेज सिचुएशन। क्यों? क्योंकि एफआईएस की बैंक लॉटरी है। स्नेहा, आपका टेक क्या है? आपने हाउस व्यू क्या लिया है एचडीएफसी बैंक पे, और अभी भी लोअर ट्रेजेक्टरीज पे ट्रेड कर रहा है? मतलब इन कंपेरिजन विद, अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखें एक्सिस बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक इन लास्ट 2 मंथ वैल्यूएशंस के लिहाज से, और कुछ एलिगेशंस के दौर से निकल के स्टॉक बाहर आया है, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट उसको एड्रेस कर रही है। अब बाकी हेडकाउंट वाले इशू को शायद हमें बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वो टेक्निकल एडवांसमेंट का एक इम्पैक्ट होता ही है। वो आप कैसे रीड कर रही हैं एचडीएफसी बैंक को इस वक्त? देखिए, एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली अगर हम बाकी बैंक से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी चीप है। एचडीएफसी बैंक रफली अबाउट 2.3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक जो कि 3 टाइम्स है। सो उसके लिए कई रीजंस भी थे जिसके कारण एचडीएफसी परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को मैनेजमेंट ने एड्रेस भी किया है। एंड अगर इनकी इस बार की Q1 की नंबर्स भी देखें, टिल लास्ट ईयर इनकी ग्रोथ लास्ट कुछ क्वार्टर से इम्प्रूव होने स्टार्ट हो गए थे, बट बहुत ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट था। बट Q1 के जो बिजनेस अपडेट्स आए काफ़ी रोबस्ट है। 15% प्लस डिसबर्समेंट ग्रोथ की बात की मैनेजमेंट ने। इवन डिपॉजिट ग्रोथ इनकी हेल्दी है और एसेट क्वालिटी वेल मेंटेन रहा है। तो अगर वैल्यूएशन इस हेल्दी ग्रोथ के सामने वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, एंड प्लस अगर एफआई बाइंग रिटर्न होती है तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक वुड बी द फर्स्ट वन जो कि उससे बेनिफिट करेगा। तो इस पॉइंट पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, एंड इसे डेफिनेटली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखा जा सकता है।